ये बताइए जुमला करना, आपको बच्चों की अगर इतनी चिंता होती, मैडम जवाब इनको दीजिए ना, और मेरे पास सवालों का जवाब दीजिए ना। आप फालतू की बातें कर रही हैं यहाँ पर दोनों बैठ के। हमारे हमारी बात भी सुन लीजिए, सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं, बच्चों की बातों का सारा जवाब मिल रहा है। पहले सुनिए, नहीं आपने पंजाब में क्या कार्रवाई की, पंजाब में क्या कार्रवाई की वो बताइए ना, क्या कार्रवाई की वो नहीं बताएंगी आप, वो नहीं बताएंगी आप, वो सारी बातें गायब करेंगी, वो सारी बातें आप बोल बोल करेंगी, आप कुछ नहीं बोलेंगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जब आप सेना पे सवाल खड़े करती है तब आपका चेहरा क्या होता है ये बताइए। ये शब्द तो आप बताइए ना, जब आप सेना पे सवाल खड़े करते हो कौन सा पूछे तो आप बताइए क्या है? बच्चों से हार कर बिलबिला गए हैं मैम, और ये बच्चों के मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपको पता होगा 2016 के अंदर जेएनयू में एक नारा करा गया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ठीक है, तो उमर खालिद जी थे वो, जी बोलूँगी गलत लग रहा है, उमर खालिद था वो। ठीक है, तो उनके जो पिता थे, है ना, तो वो वहाँ पे क्या कर रहे थे सीजेपी के प्रोटेस्ट में, आपको तो पता है। वो पता नहीं कहाँ कहाँ पाकिस्तान में ASI और इनके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकत भी उस आंदोलन में एक्टिव थे। कितनी राजी जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है अनुराग जी को लाया गया है ना। अनुराग जी इसीलिए आए हैं, चीफ कमिश्नर है वो। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं पूछिए ना अमित शाह जी से, पूछिए अनुराग जी से। नए नए कमिश्नर आए हैं, वो जवाब देंगे कि किस तरीके से आपके लोग तो घूम रहे हैं ना पूरे जंतर मंतर पर। आईबी का पूरा आईबी के सारे लोग थे, आपको देखा जाता है कि वो स्टूडेंट हैं। आप लोगों को स्टूडेंट का नाम लेके अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है, मुद्दे भटकाने हैं कि फलाना था ढिमकाना था। अरे भाई आपके बच्चे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई अपनी मांग मान रहे थे, आपसे सवाल पूछ रहे थे कि साहब इतने पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। लेकिन ये तो चाहते हैं कि नहीं, मैडम बच्चे तो शांति से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। नहीं, अच्छा एक सवाल मेरा आपसे मेरा एक सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, बच्चे सरकार के साथ मीटिंग कर गए, उसके बाद धरना खत्म हो गया। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान संसद में जाते हैं, उसके बाद सारे सांसद उनका मिलकर स्वागत करते हैं। आपके चिढ़ा रहे हो, चिढ़ा रहे हो आप। अरे अगर ये सनक गए, अगर ये सनक गए, अगर दोबारा से सनक गए तो पता नहीं किसका इस्तीफा मांग लेंगे फिर से। धन कमा कर दिया सर, ये स्वागत तो करेंगे। मैम आपसे सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ है ना, ये केवल भारत, ये नरेंद्र मोदी जी जो जैन जी हमारे हैं उनके साथ नहीं, बल्कि जैन जी नहीं है यार, नहीं मतलब जो हमारे देश के जैन जी हैं उनसे डरे हुए थे। क्योंकि उनको पता था कि अगर इस तरीके के प्रोटेस्ट अगर चलता रहा तो संसद भवन में घुस जाएंगे। ये हमारा युवा जो है एक तरीके से छाती पे लात दे के धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है इस्तीफा लिए हैं। ये कोई हमदर्दी नहीं है बीजेपी का, ये ताकत बताता है जैन जी का। क्योंकि उनको पता था कि इस तरीके से अगर हालात चलती रही तो आने वाले टाइम में जो है नेपाल वाला दुर्घटना हो सकता है। अच्छा ये बता दे, क्या कोई FIR तो दर्ज नहीं तुम्हारे खिलाफ? नहीं, कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है? नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस तरह की जो बातें करते हैं वो अपराधी हैं जो आंदोलन पर पहुंच जाते हैं। आप जगह पे बैठ जाओ, बिल्कुल किसी और को दे दो, है ना, भैया को दे देना वो टी-शर्ट वाला। मैं मनोज जी एक चीज कहना चाहूंगी, ये वही सरकार है जो पहले जवाब ले ले। हाँ। इन्हीं से सवाल है, जवाब दे दीजिए प्रवीण जी। देखिए बड़ा टाइम लग रहा है सोचने में। नहीं सोचने में नहीं लगा भाई साहब, जब गृह मंत्री भाई सोचने में नहीं लगा। इधर मैडम कुछ बोल रही है, उधर बच्चे ने कुछ पूछा है तो जवाब तो देना है ना। अभी जैसे आपने कहा कि गले लगा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, ठीक है उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव तो है ना जनता के। बात देखिए कितने शर्म की बात है, जनता के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए। मैं इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से एक बात पूछना चाहती हूँ। ये वही मैडम, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 2004 में CBSE ऑल इंडिया चेहरा इनका यही है, ये लोग हमेशा अपराधियों को फूल माला पहनाते हैं। अगर मैं डेटा की बात करूंगी तो फिर मैडम को चिढ़ लगेगी। मेरे पास भी डेटा है कि कांग्रेस में कितने पेपर लीक हुए, उस पे जवाबदेही किसकी बनती है। लेकिन वहाँ भी मैडम नहीं बोलेंगी, मैं डेटा पढ़ूंगी तो फिर इनको चिढ़ लग जाएगी। सवाल पूछेंगे तो आपके पेट में दर्द होगा। इनको देश के बारे में कोई चिंता नहीं है। एक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, फूल मालाएं पहनाएंगे भाई। मनोज जी मैं समय चाहूंगी अच्छा काम होने को होता है संसद में, क्योंकि इस तरीके से तो इस तरीके देखिए, जब पहलगाम होता है, पुलवामा होता है, मणिपुर होता है,
तो इनके मुंह में दही जम जाती है। आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, आज तक पता नहीं चला ये हो कैसे गया, कौन आया, कौन करके चला गया, कुछ नहीं पता चला। मैडम आप चुपचाप से सुनिएगा, मैडम आप चुपचाप से सुनिएगा। अरे ऑपरेशन सिंदूर के लिए तो सवाल, अरे ऑपरेशन सिंदूर छोड़िए, पहले जवाब दीजिए उसका। पे सवाल उठा देती है, क्यों नहीं उठाए सवाल, क्यों आज तक पता नहीं चला? सवाल कैसे उठा सकती है? और बच्चे आ रहे वहां पर क्रिमिनल कह रही है, वो पता चल गया आपको? आपको पुलवामा कैसे हुआ ये पता नहीं चला? आर्मी के बदले बोल रही हैं आप, अपनी आर्मी के बदले बोल रही हैं, वो अपनी जगह आप हमारे बच्चों के पीछे पड़ गए सरहद में जवाब लगाने के लिए, ताकि वो आगे कभी प्रोटेस्ट ना कर पाए। की वजह से हमारी आप लोगों को आपको महिलाओं की शर्म आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, बच्चों के भविष्य शर्म आपको आनी चाहिए। कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं लोगों को? मैं बात कह रही हूं, ठीक है, बोल क्या रहा है? आप जो बोल आप गालियों की बात करें ना बच्चों, नहीं बच्चों से बात करें, चुप रहिएगा। मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, बच्चे जवाब देंगे, बच्चों का भविष्य है। मैडम बच्चों गालियों की बात हो रही है ना, जब संसद में ये लोग गालियां देते हैं तो कौन सी बात होती है मुझे बता दो जरा। जब इनके नेता संसद में गाली देते हैं, शरेआम गाली देते हैं, मंच से गालियां देते हैं दूसरी पार्टियों के लोगों को, तब कौन सी कार्रवाई हो जाती है बता दो। और तो और ये सत्ता इनके लिए सब कुछ मायने रखती है, इनके कोई मायने रखता। मैं आपको बताती हूँ, ओपी राजभर आपके लिए मायने रखती है, भर भर के गाली देते हैं, मायने नहीं रखती मोदी जी को। हमारे लिए देश सेवा मायने रखती है, सहयोगी दल में आपके आते लिए हैं, रखी जाती है। आप देखें कपिल मिश्रा इनके लिए रखी जवाब तो ले लो। मोदी जी के कैरेक्टर पे उंगली